तो उन्होंने कहा पानी ऐसे नहीं पैगो किए, एक हाथ में बाल्टी दो, दूसरे हाथ में सोटा दो। तब हम आगे आगे चली तो पाछे आप लोग आओ। तो बनाए लंबा कतार, यहाँ से सोन खटना लंबा आजा। बाबा साहब आगे आगे चले, पीछे ये लोग चले बाल्टी ले महाताल में। तब जब बैठ जैसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोली कैसे चूतिया बढ़िया दबी मोटा मारे तो मारी लाश पर लाश मिला। अरे मार मार को तो हम मार। बाबा साहब जब बंदूकिया पैरों में संघर्ष के ना तब पन्या पियाए ले आजाद हो गए। वही लागे कि कुर्सियां नहीं, संविधान में लिख दी छुआ छूत भेदभाव कोई नहीं है। हर दबाव ही बैठ जाओ। अब ये शुरुआत है ना, हाँ जब ये शुरुआत है कि लाजी का है ना, लाजी तब लगाए नहीं नहीं वो हाँ निकाल के परसा वाले जो खड़े पाट दे बनाई दे परसा वाले काट कमाया और पकड़ाया। वाला खाने को निकालने को नहीं दे, ये जो ढूंढने वाला है जो वो धागा हुआ है, ये धागा में लिया है जो ये नाम है। अरे पकड़ो देखो 12वां हुआ तो बोरो पकड़ाएंगे बाबू। कहाँ गई ये हमारे घर में मंदिर बाहर बोला तो बाबा साहब ने संघर्ष किया तो आज स्वतंत्र कुछ कपड़ा नहीं पहरे पावत रहे बदौलत आज पहरे। हाँ आज बाबा साहब तो हमारे लोग कर्ज हैं, जब कर्ज नहीं है हमें दे दिए इतना बड़ा हथियार कि आज तो सतिया बनाया जाए। तू अपने घर के बड़ा, हम अम्मू अपने घर के बहुत बाहर कमाई तो नहीं पहले तो अपने बलबूते कमाई सेवा करी पढ़ाई करी स्कूल में भाले बाबा साहब खुद अपना लंगोटी पहन के जाते रहे, वो अंदर चला जाते रहे तब बाहर अंदर बैठे हाँ। कितनी कहानी लंबी है, यहाँ फिर कहीं आंसू छूटे। आज घड़ी जस करे तो बल चढ़ाए हाँ तब तो है बतिया है कि आज बाबा सब पहिरत कोनो चीज के कमी नहीं, चाहे जहाँ पढ़ाओ यहाँ पढ़ाओ, चाहे इलाहाबाद पढ़ाओ, कहीं रोक टोक नहीं है। तो वही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो तो तुम्हारा अधिकार मिलेगा। बिना लड़ाई लड़े आज दुनिया में नहीं रहा के बाद मैंने चीनी उनी छोड़ के बची है। अब इधर आओ पंचशील के अंतर्गत कहा कि पाणात पाता बेर मणि शिखा पदम समाधि। पाणात का मतलब केहू प्रताड़ित ना करो, केहू को ना सताओ, हिंसा ना करो, जो मुर्गियन के जबा कह देते या चाहे जो मार डाले तो
जान तो कहा था हिंसा नहीं करे चाहिए। हमारे देश का रहने वाला सम्राट अशोक बादशाह जो कि यहाँ 32 साल शासन किया, तो 32 साल जब उन्होंने शासन किया तो वो नई गीत आगे छोड़ गए कि भारत तो हमारा हो गई करे, लाओ कहीं देश पर चढ़ाई करके वो जतवा लगाएगा ये चिलाई अपने में। तो उस समय में हथियार तलवार भाला बलछा रहा, सवारी ऊँट घोड़ा सवारी ये कुछ रहा था, कार जीप नहीं चलत रहा। तो उस जमाने में जो है वो हथियार उठाया अपना तलवार और अपना दल बल साज गए और गए कहीं पर जब चढ़ाई किया, तमाम बहु बेटियों को मार डाला एक किनारे से, लता पत पर ये खून से दरिया बहने लगा। तो हिंसा नहीं हुआ है, मार डाले हिंसा कर डाला। खून का दरिया जब देखा बहने तो कहा मुझसे बड़ा पापी दुनिया क्यों नहीं, हिंसा न कर डाले, अपना खंजर हथियार ले जाए भगवान बुद्ध के शरण में रख दिया कि हे प्रभु मुझसे बड़ी भारी गलती है, अभी हम कुकर्म नहीं करब, आज से हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, यानी कि नारा। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि इनमें जात पात छुआछूत हिंसा कुछ नहीं है, एक समान हो, एक सब बराबरी में है। तो उन्होंने जो है वही दिन से बौद्ध धर्म अख्तियार करी सम्राट बादशाह। इसके अलावा वो देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पूरे भारत में तो करबे की, विदेशों में है, चीन है, जापान है, तिब्बत है, मंगोलिया है, ईरान है, इराक है, लंका है, विदेश में ये फैल गया बौद्ध धर्म। इसमें कोनो भेद नहीं है, न सांवर है न कोई गोरा है, ये सब छूट छाट नहीं। तो उनके 2 लड़की सम्राट अशोक बादशाह, एक लड़की रही संमित्रा नाम रहा और एक लड़का रहा महेंद्र नाम रहा। कहा दोनों बच्चों की जाओ प्रचार प्रसार खूब कराओ, ये पीपल के डोंगरी और कहीं छोड़े ना कोई देश विदेश और जाए प्रचार। जब प्रचार प्रसार होगा तो उस जमाने में बौद्ध धर्म फैल गए, आवाजों भी है लंका जापान में जब आवत दानी सराबस्ती में, डुम्बरी में, कुशीनगर में जात है बहुत और का बहुत धर्म है, बौद्ध धर्म फैल गए, यह मानत है। और बाबा साहब का करना मानता पूना बम्बई महाराष्ट्र एक एक टलक मोमबत्ती जली जाता है, इतना बढ़कर वो है। तो जब प्रचार प्रसार हो गया तब जब वापस आया सम्राट अशोक बादशाह, 84,000 स्तंभ बनवाए देश हर तीर्थ स्थानों पर। नोटिया पर देखो बघवा छाप है ना, वही निशानी सम्राट बादशाह के। आज मर के अमर है, देश विदेश में रुपया पर छपत है, दस्तावेज खरीदे जाओ हम भगवा चिल्ला। तो इसलिए कहा कि हिंसा न करो, केहू को न सताओ, लेकिन अपने निबरे दुनिया सतावत है, ओका नहीं समझिए। हाँ तो ये नहीं हो जाए तब। अरे भाई तो हमारे घर तो हो गए, अरे है गरीब तो वैसे का तो हाथ कमाई तो नहीं न खाता है। तो कहा कि हिंसा न करो। दूसरे सील में कहा कि अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। अदिन्ना का मतलब होता है कि बिला दिया हुआ बस छुओ ना, चोरी ना करे जाओ। चोर के गन्नक है तो लाई 4 रुपये टूट जाए,
हाँ या केहू कोहड़ा खड़ा है छपरा कहीं ना मनवा जगवा के जाए रखे दूर अरे मांग कर मांगो तो जरूर दे दी जब ना दिया तब ना दे तब कुकरम करो और दे काहे नहीं अरे भाई तोला पड़ोसी भाई कोहड़ा तो ये फूका जरूर देगी अपने पड़ोसी हाँ? लेकिन कुल अपने हथवे में है नियंत्रण कर लियो कब्जा कर लियो तो गलती नहीं हुई कि गलती हुई नहीं हुई अरे खुले खेतवा जान लोग एगो दादा पकड़ जा और बड़ी बेइज्जती हुई सही तो जैसे अच्छा है बाबू मांगो तो जरूर भी खुली दे दी ले जा बाका तो इसलिए कहा कि इससे आप व्यर्थ रहो दूर रहो किनारे न जाओ चोरी के मना से दूर होता है अच्छाई काम बुरा काम मना के अपने कब्जम कैलो नियंत्रण कैलो गलती ना हो सका कबो नहीं लेकिन नहीं जब नियंत्रण कर पाए तो कहीं वो फड़नवा पकड़ो बड़ी बेइज्जती तो इसलिए कहा है कि इससे आप लोग तीसरे सील ने समझाया कि काम्यस मिच्छाचारा मणि शिक्षा पदम समाधियाने काम्यस का मतलब होता अपने काम इंद्रियों को अपने बस में रखो किसी के बहू बेटी को बुरी निगाह से ना देखो आपकी बहू बेटी हमारी बहू बेटी है हमारी बहू बेटी आपकी बहू बेटी है ऐसा मानो जानो लेकिन कि ये मानत जानत हाँ? भगा के ले आए कहीं चाहे माल छोड़ाए हाँ? यह उचित काम हो हम ना का करबो जब दोनों या कहे का करबो यह बात है बेबस में पड़ जात है घर के परिवार का हाँ? हाँ तो वह बतिया है कि इससे आप लोग विरत रहो अपने बहू बेटी के समान दूसरे के मानो जानो यह बढ़िया है भाई स्त्री पुरुष एक समान हो ना हाँ जैसे एक रथ का द्वीप पहिया या तराजू का द्वीप पलरा है कि पलरवा टूट जाए तो ये बनवई है हाँ तैसे स्त्री पुरुष हो गए बीमार हो तो ये काने आवे ये न तकलीफ हो तो वह काने आवे गैरवा काने आई गैरवा जो गंगम है दूसर क्यों नहीं आई तो यही है सुख दुख का निवारण करे वाली द्विपरानी तीसरा क्यों नहीं तो इसलिए कहा कि इन सब चीजों से आप लोग दूर रहिए विरत रहिए चौथे सील में कहा कि मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी मूसावादा का मतलब होता कि झूठ ना बोलो यार वहार का चुमलाई जुटाई ना करो जब जरा पाए तो उसे कहीं तो जा प्रधान की दारी आओ अरे हमने खायो 5 से 5 गिरफ्तार रोटी लेकिन मामूली बात नहीं पता कब जाए हम भोग ऐसे तो बलबुआ होता है हाँ अपन कमाई मारो भैंस की अड़िया महिला अपन यह बटवा आवा था जोन जोन जे बतिया कहीं दागी नहीं सके तो वही मानगी हुई वही मानगी हुई वह 100 रुपया पाया जहर जे फाटा हाँ यह बतिया बताई कि यही इसे पुल से दूर रह चाहिए महिला का कर जाता है अरे हम तुझसे कहे थे तो भर भर जा अच्छा बोलिए अकेले तो भाई अरे वह पचाए दियो जियरे पाए तो कहे रहे सबसे सब बात नहीं कहा लेकिन जियरा पाए जो कह दिए दादा तो भी नहीं
हमार बलौआ हो गए। हाँ बिल्कुल हो जाएगी तो बढ़िया। जैसे तू कह रहे हो तब जैसे कहो कैसे भाई पूरी पूरी करो जाओ। हाँ तो है हाँ अब है बात तेरे राबो ऐसा हुई। ऐसे हुई यह पांचों चीजिया दिमागों में बैठ जाए तो है कहूँ गलती नहीं ये पांचों मथों में बैठ जाए दिमागवा में तो कुछ नहीं कर सकता है। चाहे आधी रात के आओ चाहे पचलहारों का आओ या न सुबह नहीं हो सकता नहीं कौनो किसी को नहीं। न वो नहीं सुबह हुई न नहीं सुबह हाँ हुई। नहीं। लेकिन चीजिया हुआ चाहिए तब हाँ सही है। है ना। बोले तथागत भगवान बुद्ध की चढ़ा देंगे पूरा चढ़ाओ। अरे बाबा सब आओ ये कभी दादा नहीं हुए हम ढाई दिए था। काट दे बाबू काट दे कुछ पर प्रसाद तैयार बोले कम कहीं कहीं बांटती हो। हाँ का करे खाए भाई जाकर तेरे कौन कुछ नहीं बाबा साहब की कहानी सुनो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कथा। आज वंश की कथा का यह पहला अध्याय धीरज था धर सुन लीजिए आज मुनियाद पुत्र बोले सुनिए हे आज वीर संतान कहूँ कथा उस पुरुष का जो सतगुरु का खान मनु के निर्मित कानूनों पर है पानी उसने फेर दिया एकता सूत्र में जने वो बांध दिया। आज वंश की कथा का वह लंदन पहुंचाया गांधी के कपट पूर्ण भी पर ले नहीं सकता। जो रहा झेलता भारत में अन्याय दलित हो जीवन भर दलितों का सारा प्रयास गांधी सोए थे गारद कर। बाबा साहब ने गांधी की आशा पर पानी फेर दिया संविधान भारत का रचकर था पूरा अधिकार दिया। संविधान बनाए कर पूरा अधिकार हक नहीं बाबा साहब उतना केवल पढ़े लिखा है ही नहीं। अमर कहानी भीम की सब सुनिए चितलाए सुने सुनाए प्रेम से भव बंधन कट जाए। आज पुत्र ने श्रोता गणों से कहा सुने वालों से कलयुग में आदिवासियों को कष्ट देने तथा नीचे गिराने के लिए चारों ओर से अधिकाधिक प्रयत्न किया कि यह जात के गिराए दिए। जब ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं रही है तो अंधकार में रही तो चाहे जो लूटो खाओ तो आसान रही। वो तो पढ़ लिए हैं तब चालाक हो गए। उनके लिए पढ़ना लिखना सब बंद रहा। हमारे लोगन का स्कूल बंद रहा। हाँ जातो नौवा लिखावे कौन गिरा देगा समाज हुई उसे पूछा कर पंडित हुई। अरे मैंने पहले लिखते तो हम दो गए तुम्हें नहीं पढ़े का जगह है। उन्होंने बराबर बैठने नहीं दिया जाता
यदि ये वेद पुराण की बातें सुन लेते तो इनके कानों में शीशा पिया होता तो सुनने लायक होती। हाँ कि गलाए का कानों में शीशा छोड़ देते, छोड़ भरवा दिया जाता था। यदि वह वेद मंत्रों को जबान से कहते तो उनके जबान कटाए जाए, यह कर देते थे। शूद्रों के लिए दूसरों की सेवा करना, हमारा इनका काम है दूसरों की सेवा करना। हर जोतो मदद करो, धान काट कर ले आओ, गहरी छोड़ दियो। अब भुजिया हो जाए तो छूट जाए तो कल उठा ले जाओ, छूट गए छूट गए, छुआ लाग जाए ना, छूट लाग जाए, हम अपना ना खाना हमें धान लाग देगा। ये भेदभाव है। उन्हें यह भी बताया गया ठाकुर ब्राह्मण और वैश्यों की सेवा कर, तीन जाति ब्राह्मण ठाकुर वैश्य, तीन जाति की तुम्हारी सेवा कर। और ये तादाद में अधिक है मैंने बाहर रखा। हाँ जगह बाद टीचर बाहर रखो, सेवा करना काम है तुम्हारा। खाना फटा पुरान कपड़ा पहले तो है बड़ा है, तू कहाँ पैंट पहन के लिए आज वासियों की ये दशा थी, दशा रहा। मने या गवा हमारे हिंद के वक्त वैसे फुफुनीदार को पहले पहले नहीं रही, आज पलियटदार पहले थी। क्या करे बाबा साहब साड़ी बढ़िया बढ़िया बनारस का साड़ी लाओ, कपड़ा पहने तो नहीं तो गवा फटा पुरान तू पहले मुंगवा गवा रहा, मुंगवा कश्मीरी पहिरत रही। अरे दादा वो तो आज पहला तो वहाँ गढ़ावा तो है रहा। आदिवासियों की यह दशा थी। आदिवासियों यानी शूद्रों को ऊपर उठाने के लिए अगर पैदा भय दुनिया में तो बाबा साहेब पैदा भय यह दुनिया में नहीं बादौलत पैदा। हाँ भीमराव अम्बेडकर ने इंदौर में एक आदिवासी परिवार में 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में पैदा हुए। सन 1891 महू छावनी मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ये जो है 14 भाई बहनों में ये 14वां रख गए, आखिरी 14वां लड़का। और 9 बच गई मर गई, 9 5 इनके बाबा का नाम मालोजी राव अम्बेडकर था। इनके पिता अंग्रेजी फौज में सूबेदार रहे वह जमाने में, फौजिया में। रामजी राव ने फौज में रह करके थोड़ा बहुत अंग्रेजी जान लिया था। इनका जो पूर्वज रहा बाबा साहब का आजा बाबा जो थे वह सन्यासी हुए, मेरे सन्यास साधु महात्मा। तो 20 साल के बाद में आए लोग महू छावनी में। जब आए तो भाई चेत लीन आपन घर, तो ये नहीं के घर में आए वो उतरे। तो इनका चाची रही कि दादा माई रही, नदिया में जात रही कपड़ा धोवे, कपड़ा धोए जाते और वह आज पहुँच गई। तो उनका गोड़ी हरी सन्यासी महात्मा से कहीं बाबा ऐसे ना जाओ, हमार घर के पवित्र कर दियो, आशीर्वाद दे दो हमरे घर में। तब गए घर में, तो यही जो इनके महतारी रही रामजी राव है। तो घर में तो देखे पाव भाई
तो ये वही जो है पावन है, आशीर्वाद दे गई कि आपके एक ऐसा औलाद पैदा होगा कि पूरे